दर्पण हो। हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ओम शांति। जब बाबा इस धरा पर आए तो आते ही उन्होंने ये बात कही, हम सबको शिक्षा दी, प्रेरणा दी, आज्ञा दी कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। और यहीं से शुरुआत हुई एक नई सृष्टि की रचना की, हमारी भी सृष्टि और संपूर्ण सृष्टि की भी। बाबा हमेशा कहते हैं कि पवित्रता ही तुम्हारी पर्सनालिटी है, रियलिटी है, रॉयल्टी है, पब्लिसिटी है, नोवेल्टी है। पवित्रता ही तुम्हारे पूरे संगम युगी जीवन में जो प्राप्तियां होनी है, परमात्मा प्राप्तियां होनी है, उन सब का आधार है। 21 जन्मों की भी जो प्राप्तियां होनी है, उसका भी जो आधार है वो यही है। मैं कहूंगा 21 जन्म ही क्यों, पूरे कल्प की प्राप्ति सचमुच इस पवित्रता के आधार पर ही है। और बाबा हमेशा ही इस विषय को हम सबके सम्मुख इस रूप में रखते रहे हैं कि धरत पर हो लेकिन इस धर्म को ना छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी विशेषता है और यही परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। तो बाबा ने जिस धारणा को हम सबके सामने रखा है और जिसे हमने सहजता से स्वीकार किया ज्ञान मार्ग में आते ही, जिसने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। संसार में भले ही इसे लेकर के बहुत द्वंद है, कठिनाई है, लोग असंभव महसूस करते हैं, और विशेष करके तो पाश्चात्य देशों में इसकी चर्चा ही नहीं है। भारतवर्ष में हमारे धर्मशास्त्रों में इसकी बहुत ही गुह्यता से, महीनता से इसकी महानता को वर्णन किया गया है। तो हमने सहजता से तो स्वीकार किया, लेकिन जब हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो इसकी सूक्ष्मता समझ में आती है। और साथ ही कई बार कुछ कठिनाई भी महसूस होती है साधकों को, जिसकी चर्चा खुल करके कहीं भी नहीं हो पाती। इसीलिए सत्र विशेष करके आयोजित किया गया है। तो हमारे साथ आदरणीय सूर्य भाई जी हैं। आप जानते हैं हमेशा ही, जैसे गीता बहन कह रहे थे, कि ज्ञान योग की गुह्यता जो बाबा ने हमें दी है, दादा जी ने सभी अव्यक्त मुरलियों, साकार मुरलियों, बाबा के संदेशों, उन सब का गहन अध्ययन करके उसका निचोड़, उसका सार अपने जीवन में ग्रहण किया है और अपने अनुभवों से वो हमें सुंदर मार्ग प्रदर्शना देते हैं। तो इस आज के सुंदर विषय पर पवित्रता, मैं चाहूंगा कि आदरणीय भ्राता जी का हम सब एक हाथ की ताली से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनसे ही प्रथमतः सुनेंगे कि इस विषय पर भ्राता जी हम सबके साथ क्या शेयर करना चाहेंगे। पश्चात आपके प्रश्नों को लेकर मैं उनकी ओर चलूंगा। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। प्योरिटी ही हमारी ब्यूटी है। प्योरिटी से अनेक सद्गुण स्वतः ही जीवन में आ जाते हैं। प्योरिटी से विशेष रूप से हमारी बुद्धि डिवाइन बन जाती है। इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट एक बहुत ही प्रभावकारी स्वरूप से हमें मिलने लगता है। और क्योंकि बुद्धि में ही हम सब कुछ धारण करते हैं, इसलिए योग सहज हो जाता है, बुद्धि एकाग्र होती है, सुख शांति आती है, जीवन में खुशी रहती है, उलझने, समस्याएं, बाधाएं नष्ट होने लगती हैं। तो हमें इस सब्जेक्ट को परफेक्ट बनाना है। परंतु हुआ क्या था, बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम अनादि रूप से, इटर्नल रूप से प्योर थे। हमें याद आ गया, तुम ओरिजिनली जब गोल्डन एज में आए तो बहुत पवित्र थे, संपूर्ण पवित्र। हमें याद आ गया।
याद आते ही हमारे प्योर संस्कार जगने लगे। हमारे अंदर वो देवत्व है, सब छुपा हुआ है, दबा हुआ है, मर्ज रूप में है। बाबा ने जैसे याद दिलाया, देखिए भगवान याद दिलाए, साथ में दृष्टि दे, वाइब्रेशंस दे, तो सोई हुई चेतना जग जाती है। तो याद आया, जग गई चेतना, और हमने प्योरिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। इसको परफेक्ट बनाना अब हमारी साधनाओं पे निर्भर करता है। किसी के अंदर कैसे संस्कार हैं, किसी के अंदर कैसे, किसी का पास्ट जीवन कैसा बीतता है, किसी का कैसा, उसका इफेक्ट रहता है मनुष्य जीवन पर। तो कईयों को प्योरिटी की संपूर्ण नॉलेज होते हुए भी उसे पुराने संस्कार खींचते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखा दी हमें, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। सब जानते हैं इसको। 5 स्वरूपों के अभ्यास करने से हमारे दिव्य संस्कार, हमारे प्योर संस्कार, ईगोलेसनेस के संस्कार जग जाते हैं, और पास्ट के संस्कार जो डिस्टर्ब कर रहे थे वो नष्ट होने लगते हैं। तो एक विधि ये बाबा ने सिखाई। हम देखते हैं हमारे भारत में धर्म ग्रंथों में, होली बुक्स में प्योरिटी को बड़ा महत्व दिया गया है। एवं देवताओं की मंदिरों में कोई अपवित्र व्यक्ति उन्हें छू नहीं सकता, श्री कृष्ण को, राधा को। इतनी प्योरिटी रखकर चला जाता है। भक्ति में भी अगर किसी को सिद्धियां चाहिए, शक्तियां चाहिए, तो प्योरिटी ही उसका बेस था। परंतु धीरे धीरे कठिन होता गया। अनेक सन्यासी पवित्र रहते थे, धीरे धीरे कठिन होता गया। कलयुग के अपवित्र वाइब्रेशंस मनुष्य पर गहरा प्रभाव डालने लगे। मनुष्य के अंदर की इम्प्योरिटी जगने लगी और उसे मुश्किल होने लगी। अनेक सन्यासी भी हमें बताते, पूछते हैं हमसे, क्या स्वप्नों तक भी पवित्रता संभव है? क्या स्वप्नों के भी आगे बहुत ज्यादा स्थितियां हैं? वृत्ति को पावन बनाना, क्रोध को जीतना, ईर्ष्या द्वेष नफरत को जीतना, परचिंतन को जीतना, ये सब प्योरिटी की हायर स्टेजेज हैं। तो कठिन क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आता गया, देह भान बढ़ता गया, देह के अट्रैक्शन बढ़ते गए, देह की इच्छाएं बढ़ती गई। सबके लिए कठिन हो गया। चाहते हुए भी लोग कर नहीं पाए, या अपनी वासनाओं को कुछ समय के लिए दबा कर फिर प्योर बने, थोड़े समय के लिए इम्प्योरिटी फिर आ गई। बाबा ने आकर हमें सोल कॉन्शियस होकर रहना सिखाया, केवल ज्ञान नहीं दिया, कैसे तुम बॉडी से डिटैच होते चलो, कर्मेंद्रियों के रसों से डिटैच होते चलो, ये आकर सिखाया। तो हमारे लिए प्योरिटी सरल होने लगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच प्योरिटी का जो पहला लेसन, देखिए वहां तो बहुत कठिन बात होती है दुनिया में। अनेक धर्मों में तो प्योरिटी छूट ही गई सारी। सेक्स लस्ट इज लाइफ, यही मान लिया लोगों ने। मनोवैज्ञानिकों ने भी गलत प्रचार कर दिया। प्योरिटी का प्रचार बहुत देशों में, बहुत धर्मों में समाप्त हो गया। तो इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए स्वयं भगवान को आना पड़ा, फिर से प्योरिटी की याद दिलाने, प्योरिटी को सरल करने, आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए। उसने राजयोग सिखाया और सोल कॉन्शियस होना सिखाया। हमें ये बता दिया, दूसरों को जब तुम देखते हो आत्मिक दृष्टि से देखो, तो देह का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। ऐसी चीजें सुनो ही नहीं जो तुम्हारी इम्प्योरिटी को जगाए। देखो नहीं, बोलो नहीं, सोचो नहीं। तो हमारी
प्योरिटी बढ़ने लगी, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सरल होने लगा पवित्र जीवन व्यतीत करना। तो एक बहुत बड़ा समूह, ग्रुप तैयार हो गया, लाखों लोगों का, जो प्योरिटी को अपनाकर चल रहे हैं। सचमुच अगर हम प्योरिटी के सिग्निफिकेंस को याद करें, इसका कितना महत्व है उसे समझें, तो हम इस पे बहुत ध्यान देंगे। अब युग बदलने वाला है। देखिए कलयुग का हाल तो ये हो गया कि थोड़े ही दिनों में हम सब देखेंगे, ये आवाज सुनेंगे कि बहुत सारे लोग भगवान को पुकार कर कहने लगेंगे कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसे नष्ट करो। तो ये कलयुग अब स्वर्णिम युग में बदलना है, प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये खत्म हो गया जाएगा और गोल्डन पीरियड ऑन दिस अर्थ आ जाएगा। उसके लिए हमारी प्योरिटी सबसे बड़ा काम करेगी। अगर दुनिया में 10 लाख लोग पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाने लगे भिन्न भिन्न देशों में, तो वायुमंडल भी पवित्र हो जाएगा। और इससे बड़ी चीज जिसको दुनिया में तो कोई साइंटिस्ट भी नहीं जानते, ये जो प्रकृति है जिसमें हमने पोल्यूशन भर दिया है, गंदगी भर दी है, हवा में, आकाश में, धरती के अंदर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, ये पोल्यूशन समाप्त हो जाएगा प्योर वाइब्रेशंस के द्वारा। तो हम सभी को प्योरिटी को अपने जीवन में बहुत महत्व देना है, भगवान को वचन दे देना है प्योरिटी का। क्योंकि अगर उसे मिलन करना है, अगर उसके पास रहना है, यदि उसका परम सुख अनुभव करना है, तो प्योर बनना बहुत आवश्यक है। और मैं सभी भाई बहनों को वो बात भी याद दिलाता हूँ जो बाबा की मुरलियों में रोज आ रही है। तुम्हें घर वापिस चलना है, मुक्ति धाम को जाना है। बिना पवित्र बने, बिना पतित से पावन बने तुम घर नहीं जा सकते। तो हमें पवित्र तो बनना ही है। और इस धरा पर हमें प्योरिटी के ऐसे वाइब्रेशंस फैलाने हैं, अटेंशन देंगे। बाबा की मैं क्या बात याद दिला रहा हूं कि चारों ओर प्योरिटी का रिवॉल्यूशन आ जाए। क्योंकि हर धर्म की आत्मा में प्योरिटी के मूल संस्कार तो हैं ही, वो लोगों ने दबा दिया, उनको भुला दिया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के ज्ञान ने उनको नष्ट कर दिया है। ऐसा समय जल्दी हमारे पास आ जाएगा, कुछ ही सालों में। आपके देखते देखते कि संसार का हर प्राणी पवित्र बनने का इच्छुक हो जाएगा, उसके प्योर संस्कार जगने लगेंगे। और संसार में जो देव कुल की करोड़ों आत्माएं हैं, वो पवित्र बनने के लिए जैसे लालायित हो जाएंगी, बहुत ज्यादा उनके अंदर अभिलाषा हो जाएगी, मुझे पवित्र बनना है। तो हमारी प्योरिटी देवकुल की आत्माओं का आह्वान करेगी, हमारी प्योरिटी सभी के अंदर पवित्र संस्कारों को जागृत करेगी। चारों ओर ऐसे वाइब्रेशंस फैलेंगे कि आपके घर का, आपके चारों ओर के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाए, सुख शांति से भर जाए। इस सिग्निफिकेंस को याद करते हुए सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा अपना पवित्र जीवन बनाना है। पवित्रता केवल प्योरिटी नहीं, लेकिन हमें इसको अपनी शक्ति बनाना है, अपनी प्योरिटी को टर्न कर देना है अपनी शक्तियों में, ताकि हमारे प्योर वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को भी शक्ति प्रदान करें।
हमारे प्योर वाइब्रेशंस दूसरों के लिए छत्र छाया बन जाएं, क्योंकि ऐसी पवित्र आत्माएं जब किसी के लिए शुभ भावनाएं रखती हैं तो उनकी शुभ भावनाएं दूसरों की छत्र छाया बन जाती हैं। अगर किसी को बहुत ऊंचा टारगेट हो, 8 की माला में आने का, 108 की माला में आने का, तो इसका भी बेस प्योरिटी ही होगा। भले ही हमें अपने चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं, पर प्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, मस्ट। वो पहला सब्जेक्ट होगा हमारा। जो आत्माएं प्योर होंगी, बहुत प्योर, बच्चे की तरह जिनकी प्योरिटी हो जाएगी, जिनको इम्प्योरिटी का ज्ञान ही खत्म हो जाएगा, जिनकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, वे अश्रतन, पहले 25 रतन विजयवाला में, और बाकी जो बहुत ज्यादा विजयी हो जाएंगे, एक सेकंड में विजय, इम्प्योरिटी का प्रभाव जिन पे नहीं रहेगा, संकल्प आया और गया, ये सब विजयी रतन बन जाएंगे। तो बहुत बड़ा टारगेट हम सब लेकर चलेंगे जिंदगी में, और इसको बाबा के राजयोग के बल से पूरा करेंगे। हमारे पास दोनों चीजें हैं, कंप्लीट नॉलेज भी, प्योरिटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज, और राजयोग का बल भी। योग का बल माना सर्वशक्तिवान से हमारा कनेक्शन भी है, उसकी शक्तियां भी हम लेते हैं ताकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, ताकि हम अपने क्रोध को भी कंट्रोल कर सकें, अपने निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, और हम ऐसी पवित्र आत्माएं बन जाएं, पवित्रता जिनके लिए एक युद्ध ना हो। मनोवैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि जो पवित्र रहेगा वो तो अपनी वासनाओं को, इमोशंस को प्रेस करेगा, उसके चेहरे पे तो स्ट्रेन, टेंशन, मस्तक पे तनाव दिखाई देगा। इट इज रॉन्ग। हमें ऐसा दिखाना, प्योरिटी हमारे जीवन का बिगेस्ट एंजॉयमेंट है। हम जैसा खुश नसीब, हम जैसा सुखी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। तो ये होगा जब हम सर्वशक्तिवान से अपने कनेक्शन को पावरफुल करते जाएंगे, उसकी शक्तियां मिलेंगी, हमारा मन शक्तिशाली बनेगा, और हमारे अंदर फुल कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। ये हम सबको करना है। तो योग को रिलेट कर देना है प्योरिटी से, प्योरिटी को योग से, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने से, और इस जीवन को एक एग्जाम्पल बना देना है ताकि संसार में प्योरिटी का रिवॉल्यूशन आए और सभी आत्माएं पवित्र बनकर अपने घर चलें। ओके रुपेश भाई। जी कहते जी, जब भी हम पवित्रता की सुंदर बातें सुनते हैं, हमारा मन आनंदित होता है और लगता है कि सचमुच पवित्रता कितनी सुंदर धारणा है, और पवित्रता के आधार पे जब इतनी सारी प्राप्तियां होनी हैं, वेद शास्त्रों में भी जिसका इतना सुंदर गायन है, बाबा हमेशा जिसे इतना अंडरलाइन करते हैं, क्यों ना उसे हम अपने जीवन में लाएं, क्यों ना उससे अपने आप को श्रृंगारित कर लें। हर मुरली में, लगभग संडे की मुरली में भी आपको याद होगा बाबा ने कहा, वर्तमान के सिद्धांत भविष्य की सिद्धि प्रदान करते हैं। उसमें बाबा ने पवित्रता की भी बात कही थी कि पवित्रता का सिद्धांत भविष्य में लाइट का ताज दिलाता है। तो पवित्रता नेचुरल हो जाए, सहज हो जाए, बच्चे की तरह हो जाए, यही हम सबकी कामना और इच्छा रहती है। लेकिन भ्राता जी, अब कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रैक्टिकल जो फील्ड से रिलेटेड हैं, जो जीवन में आते हैं। जब हम ज्ञान मार्ग में नए नए आए थे तो ये धारणा बहुत सहज लगती थी, इजी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे इस ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं तो कभी कभी अपवित्रता फिर से अपनी ओर खींचती हुई प्रतीत होती है। तो कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ किस बात का ध्यान रखा जाए? कोई भी मनुष्य जब शुरू में ज्ञान लेता है, उसको एक अलौकिक नशा चढ़ जाता है।
कि भगवान मिल गए, हम देवी देवता थे। अब सब प्राप्तियों का आधार प्योरिटी है, तो अति उमंग उत्साह से मनुष्य कदम आगे बढ़ाता है। इसलिए प्योरिटी को अपनाना सहज होता है। साथ में ये भी होता है, जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, जब वो थोड़ा भी चलने लगता है तो हाथ छोड़ देते हैं, थोड़ा गिरा पड़ेगा फिर चलने लगेगा। बाबा भी शुरू में हमारा हाथ पकड़ लेता है, चलना सिखा देता है, ये तुम्हारी मंजिल है दिखा देता है, प्योरिटी में कितना सुख है बता देता है, यहाँ तक तुम्हें पहुंचना है लक्ष्य दे देता है, फिर हाथ छोड़ेगा। वैसे वो हाथ छोड़ता नहीं है, पर हम ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे कि उसने हमें फिर अपने पैरों पे खड़ा किया। अब आपको परफेक्टली प्योर बनना है, और हम तैयार हुए। चलते चलते क्या होता है, मनुष्य के मन में परचिंतन चलने लगता है। जब उसे योग का परम सुख नहीं मिलता तो वो इधर उधर देखने लगता है, आजकल सोशल मीडिया पे देखने लगता है, वो संसार के वैभवों की ओर आकर्षित होने लगता है, और उसके अंदर की पूर्व की पास्ट की इम्प्योरिटी जगने लगती है। लेकिन यदि मनुष्य उसी उमंग उत्साह में सदा चले, एक योग के अच्छे लक्ष्य को लेकर चले, अपने स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास करे, तो इम्प्योरिटी उसके पास आएगी तो अवश्य, लेकिन जल्द ही उस पर विजय हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि किसी के अंदर इम्प्योरिटी नहीं आएगी, वो तो आएगी, क्योंकि हमारे जन्म जन्म के संस्कार भी इम्प्योर रहे हैं। 2500 साल से हम इम्प्योरिटी में ही तो रहे हैं, तो वो उनका आना कोई अननेचुरल नहीं है, आएंगे। लेकिन तब तक हमारे पास ज्ञान और योग की इतनी शक्ति आ गई होगी कि हम उन्हें नष्ट करते चलेंगे। तो हमें ऐसी चीजों से घबराना नहीं है जो हमारे जीवन में इमर्ज होते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, ढाल है, कवच है, हमें उसका प्रयोग करके इन बाधाओं को पार करते चलना है और मंजिल पर पहुंच जाना है। कई बार प्रत्यय जी ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास, ज्ञान हमें स्पष्ट है जीवन कैसा हो, लेकिन ये फोर्सफुली कई बार आता है। जैसे एक प्रश्न है कि पवित्रता के मार्ग में, ब्रह्मचर्य की यात्रा में जब कभी हमें यौन इच्छा की महसूसता होती है, तो उस समय पर अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि उस समय उस एनर्जी का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। इसके दो कारण हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग में हमारे चारों ओर बहुत इम्प्योर वाइब्रेशंस हैं, और कभी कभी वो इम्प्योर वाइब्रेशंस मैच कर जाते हैं हमारे अंदर के पूर्व के इम्प्योर वाइब्रेशन से, तो वो उसे स्टिमुलेट कर देते हैं, तो इसका फोर्स बढ़ जाता है। ऐसे समय में पहला काम हमें करना चाहिए, उस स्थान को बदल देना, वहीं बैठे नहीं रहना है। थोड़ा बाहर आ जाओ, आप घूमो फिरो, थोड़ा और बाहर निकल जाओ अगर समय है। समय नहीं, अगर स्थान है, और ऐसा समय का अर्थ है ऐसा समय है, रात के 12 नहीं बजे हैं, सवेरा है, डर नहीं है, तो और बाहर आकर आप देखेंगे आपके वो वाइब्रेशंस, वो फोर्स खत्म हो गया, और फिर आप अच्छा अभ्यास करो। ये चीजें क्षण भर की होती हैं, कुछ सेकंड्स की होती हैं। इन सेकंड्स को यदि हम पास करना सीख लें, तो वो जो फोर्स होता है विकारों का, उससे हम बच जाएंगे, उस पर हम विजयी हो जाएंगे। तो अपने पास कुछ ऐसे अच्छे गीत रख लें चुन के, कुछ ऐसे बाबा के महावाक्य लिख कर रखें अलग से। ये बात मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि 25 सुंदर महावाक्य लिख के रखो, जो आपके लिए बहुत बड़ा बल हो, जो आपके तीसरे नेत्र को खोल दे, जो आपकी सोई हुई चेतना को जगा दे। उन्हें पढ़ लो, जिसके पास चले जाओ, बात कर लो, रूरिहान कर लो। और अगर ऐसा समय नहीं है तो आप बाहर आकर अच्छा चिंतन अवश्य करें, बाबा के गीत सुने,
मुरलियां सुन ले और जैसे मैंने कहा कुछ पढ़ लें और अपने को स्वमानों की याद दिलाएं। उस टाइम हालांकि लोगों पर फोर्स इतना ज्यादा होता है, उन्हें कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए मैंने कहा स्थान बदलते ही स्थिति बदल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लता जी, जैसे लौकिक में ये बात कही गई है कि जो इम्प्योरिटी है वो नेचुरल है। इसे जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि इसे दबाना नहीं चाहिए, दबाते हैं तो कई बार मानसिक रूप से वो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, या फिर और कई शारीरिक बीमारियां, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि शारीरिक बीमारियां भी हो जाती हैं। तो जब एक ऐसी स्थिति आती है तब व्यक्ति सोचता है कि इतना मैं संघर्ष क्यों कर रहा हूं, तो क्यों ना इस चीज को थोड़ा हल्का कर दिया जाए। तो ये कई बार मन में ख्याल आ जाते हैं ब्राह्मण जीवन में, जिन्होंने अभी शुरुआत की है उनके मन में। तो ये संघर्ष, इतना द्वंद क्यों? ये प्रश्न। ये द्वंद इसीलिए है कि वो माया का फोर्स बहुत पावरफुल होता है, और मनोवैज्ञानिकों ने ये बात फैला दी थी कि पवित्र रहना इट अगेंस्ट नेचर। इसे इसके कारण एक साइकोलॉजिकल बिलीफ भी मनुष्यों के मन में बैठ गया, और उन्हें ऐसा भी दिखने लगा कि यदि हम भोग नहीं करेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। लोग बेचैन होने लगे। लेकिन हमारे पास, जैसे मैंने कहा, पहली क्लासेज में जब हुई हैं तो भी ये बात हमने रखी है कि इस शक्ति को हम चैनलाइज करेंगे, इस शक्ति का हम रूपांतरण करेंगे। संस्कृत में, हमारे भारतीय शास्त्रों में इसके लिए बहुत अच्छी विधि है, बहुत अच्छी मान्यता है, बिलीफ है, और वो रियलिटी है, केवल बिलीफ नहीं, कि इसको ऊर्ध्वगामी किया जाए, राइज अप, और ये सभी चक्रों को पार करते हुए ऊपर 7वें चक्र में चली जाएगी, जिसको क्राउन चक्र कहते हैं, और वहां से इसकी जो सटिल एनर्जी है, जिसको तेज कहते, ओज कहते हैं, वो चली जाएगी ब्रेन को। तो ये मार्ग सरल हो जाएगा। अगर कोई ये कला नहीं जानता योग अभ्यास के द्वारा, तो ये एनर्जी उसकी कर्मेंद्रियों पर प्रेशर अवश्य डालेगी, और तब उसको प्योरिटी का मार्ग बहुत भारी लगेगा। इसलिए जो सन्यासी आदि भी योग सिखाते रहे, उनमें चक्रों को जागृत करना, कुंडली को जागृत करना, कुंडलिनी, ये भी सिखाते रहे, परंतु उसमें बहुत लोग सफल नहीं हुए, क्योंकि इम्प्योरिटी का फोर्स बहुत ज्यादा रहा। तो हम राजयोग के बल से इसको चैनलाइज करेंगे, इसका रूपांतरण करेंगे, तो फिर ये सहज हो जाएगी। ये शक्ति हमें परेशान नहीं करेगी, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी पावर बन जाएगी, ताकि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप अपने जीवन में योग अभ्यास के लिए कुछ डिसिप्लिन तय करें। देखिए, कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसको ठीक होना है, डॉक्टर उसे बता देता है दिन में 5 बार ये दवाई खानी है, ये डाइट लेनी है, तो मनुष्य लेता है, क्योंकि उसे ठीक होना है। ऐसे ही हमने प्योरिटी का मार्ग अपना लिया, हमें परफेक्टली प्योर होना है, वो हमारा लक्ष्य है। अभी इसके लिए जो राजयोग का पथ है, उस पर हम ध्यान दें। तो हम अमृत वेले और शाम को योग अभ्यास अवश्य करें। सारे दिन में स्वमान का अभ्यास, अपना एक डिसिप्लिन बना लें कि 3 बार कम से कम ट्रैफिक कंट्रोल के समय 5 स्वरूपों का अच्छा अभ्यास करें। ट्रैफिक कंट्रोल के समय ही आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें, अशरीरी होने का अभ्यास करें। तो ये हमारी साधनाएं हैं जो इस प्योरिटी को नेचुरल बनाएंगी, और हम प्योरिटी के इस यात्रा का आनंद ले सकेंगे। मतलब रहता है जी, हमें साधना अच्छी करनी ही होगी यदि बिल्कुल, अपनी पवित्रता को हमें सुंदर और श्रेष्ठ बनाना है तो। यही सत्य है। जी जी जी। एक बात और आई है रहता जी कि जब हम सारे दिन अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना रहता है, और वहीं हमारे मन का अटैचमेंट किसी ना किसी के साथ हो जाता है।
हमारा मन उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। और ये बड़ा ही सूक्ष्म है, क्योंकि साथ साथ रहते हैं। जैसे इससे पूर्व आपने कहा कि यदि कोई ख्याल आ रहा है, स्थान परिवर्तन कर दो, लेकिन यहाँ तो ऑफिस में या सेवाओं में साथ ही रहना है। तो फिर ये जो एक सूक्ष्म लगाव का धागा बन जाता है, कैसे बचे? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है और ये बहुतों के साथ हो रहा है, हो गया है, हो जाता है। साथ में रहते हैं, अटैचमेंट की नेचर लंबे काल की है मनुष्य के अंदर। जल्दी एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस तो 5000 साल की है। फिर दूसरे व्यक्ति में इम्प्योरिटी कितनी है, उसके वाइब्रेशंस आप पर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, ये भी काम करती है। और फिर दूसरों को भी हम देखते हैं कि दूसरे लोग भी तो सब ऐसे ही हैं, हम ही क्यों इससे हटकर हैं। मनुष्य के मन में कुछ सूक्ष्म इच्छाएं भी रह जाती हैं, उनके कारण ये अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। देखिए, मैं एक चीज याद दिलाऊं आपको अपने जीवन की। जब मैंने अपनी प्योरिटी के मार्ग को बहुत स्ट्रांग किया, तो मैं पहले दो चीज बताऊंगा। बहुत सारी चीजें अभ्यास में लाई गई। एक थी कि अब किसी से भी अटैचमेंट नहीं होने देना है। भिन्न भिन्न तरह के लोग हमारे पास आएंगे, हो सकता है उसमें अनेक तरह की इम्प्योरिटी हो, या वो इम्प्योर इच्छाओं से हमारे पास आए हों। उनकी अपनी कामनाएं बहुत ज्यादा हो, वासनाएं बहुत ज्यादा हो। लेकिन दूसरा दूसरी बात थी कि हम बाबा की पवित्र आत्माएं हैं, एंजल ऑफ प्योरिटी हैं। मेरे सामने जो भी आए, मुझसे उन्हें प्योर वाइब्रेशन ही मिले। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस रही मेरे पास, क्योंकि जब हमारे पास आने वालों की संख्या बढ़ने लगी, विदेशी लोग भी बहुत आने लगे, उनमें भिन्न भिन्न तरह के लोग हमें दिखाई देते थे, हमें भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता था। इस अट्रैक्शन से बचने के लिए हमने दो सिद्धांत रख लिए। ये आत्माएं हमारे पास आई हैं पवित्र बनने, हमसे इन्हें प्योर वाइब्रेशन ही जाएंगे सदा। हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारी फीलिंग से पवित्रता का ही इन्हें जैसे वरदान मिले। तो इस अभ्यास ने बहुत सेफ किया और सबको ऐसा ही अनुभव होने लगा। सब मधुबन में आके पवित्र वाइब्रेशंस का अनुभव करने लगे। तो इस तरह के कुछ अभ्यास हमें अपने पास दृढ़ता पूर्वक रख लेने चाहिए। इससे हम साथ रहते, मान लो एक ही टेबल पर बैठकर आपको दो को काम करना, मेल फीमेल, दूसरे में बहुत अट्रैक्शन है या इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है, अभी आपको अपने को बचाना भी है, तो आप अपने चारों ओर प्योरिटी का ऑरा क्रिएट करके घर से जाएंगे। आपको ये अंदर में एक बहुत सुंदर थॉट क्रिएट कर लेना है, मेरी प्योरिटी उसकी इम्प्योरिटी से बहुत पावरफुल है। मेरी प्योरिटी भगवान की गिफ्ट है, उसकी इम्प्योरिटी रावण की गिफ्ट है। मैं पावरफुल हूँ, उसकी इम्प्योरिटी मुझ पर इफेक्ट नहीं कर सकती। ये पावरफुल संकल्प, पावरफुल फीलिंग्स लेकर आप अपने कार्यों पर जाएं और संकल्प कर लें, आई एम एन एंजल ऑफ प्योरिटी, और मुझे जिसको भी देखना है, जहां भी बैठना है, वहां प्योर वाइब्रेशंस फैला देने हैं। मैं मास्टर क्रिएटर हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मेरी ओर कोई अट्रैक्ट होता है तो ये भी मेरी इम्प्योरिटी है कहीं ना कहीं। ये बहुत सटिल बात हमें याद रखनी है। तो अपने प्योर वाइब्रेशंस लेकर हम चलेंगे तो इस चीज से हम मुक्त रहेंगे। बहुत सुंदर भ्राता जी, आपने दो बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं। पहले भी आपने कहा 25 बहुत सुंदर बातें अपने पास हम नोट करके रख लें, पवित्रता से जुड़ी हुई। और साथ ही कुछ सिद्धांतों की बात भ्राता जी ने अपने जीवन की कही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे, आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, लेकिन हम अपनी पवित्रता में बहुत दृढ़ और स्ट्रांग रहें, कुछ सुंदर सिद्धांतों के साथ। भ्राता जी, एक बात जो इसे प्रश्न रूप में निकल के आ रही है, कई बार ऐसा लगता है कि जब हमारा ध्यान अच्छे पुरुषार्थ पर रहता है,
इन अच्छे संकल्पों पर रहता है, स्थिति अच्छी रहती है, सब कुछ बहुत इजी चलता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हल्के होते हैं हम, हल्के होते हैं मतलब स्थिति ऊपर नीचे कई बार हो जाती है, या उस प्रकार का अभ्यास नहीं चल रहा है, तो फिर से जहां से चले थे ऐसा लगता कि वहीं पहुंच गए हैं, और फिर से वही आकर्षण आ जाता है। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? नहीं, ऐसा है, हम जहां से चले थे वहीं नहीं पहुंच जाते हैं। इतना हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने भी हम सबको एक चीज स्पष्ट कर दी कि तुम युद्ध के मैदान में हो, और माया को जीतने का युद्ध बहुत भारी होता है। कोई बाहुबल का युद्ध, कोई सेनाओं का युद्ध जीता जा सकता है, भिन्न भिन्न कूटनीतियों से विजय हो सकती है, लेकिन ये जो माया से युद्ध है ये बड़ा पावरफुल है। इट टेक्स टाइम। तो हमें इसमें जरा भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि ऐसा हो गया, हम तो डाउन हो गए, फिर वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। ये संकल्प छोड़ देना चाहिए। ये युद्ध है, और युद्ध में हमारा अनुभव बढ़ता जाए। कहीं थोड़ी बहुत हार भी हो जाए, उससे हम कोई लेसन ले लें और आगे बढ़ें। हर चीज हमें अनुभव देने लगे, हर चीज हमारे कदमों को आगे बढ़ाने लगे, हार भी हमारी विजय का द्वार खोलने लगे, असफलता सफलता की ओर हमें तेजी से अग्रसर करने लगे। हम अपनी मेंटलिटी को ऐसा बनाएं, हम अपने विचारों को पावरफुल करें। हमें घबराना नहीं है। ये मार्ग ही ऐसा है जहां सारे संसार में अंधकार हो, ठोकरे लगने का भय हो, पत्थर पड़े हों, कांटे उगे हों, वहां हमें कितना बचकर चलना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान का दीपक सदा हाथ में लेकर हमें बहुत ही पावरफुल बन के चलते रहना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसलिए थोड़ा भी नीचे आ जाएं, अगले दिन सवेरे उठकर अपने को फिर पावरफुल्ली चार्ज कर लें। रात को सोने से पहले पानी चार्ज करके पिएं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करके सोएं, थोड़ी अच्छी अव्यक्त मूल्यों की स्टडी कम से कम आधा घंटा करके सोएं। जब ऐसी गिरावट जीवन में आ जाए ना, मैं ज्यादा दिन नहीं कह रहा हूं, 3 दिन अपने को पूरी तरह अंतर्मुखी कर लो, अच्छी साधनाएं कर लो। जो मैंने कहा था कि 25 पॉइंट लिख लो, उन्हें रिवाइज करो, फिर से अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करो। बल्कि हमारे जो सुंदर अनुभव हो गए हों जीवन में, कभी भी सबको ही होते हैं, उन्हें लिख कर भी रखो। उन्हें पढ़ लिया तो हमारी चेतना रिवाइज हो जाएगी, हम पुनः जागृत हो जाएंगे, और जो एक अंधेरा जीवन पर छा गया है उससे हम बाहर आ जाएंगे। ये रास्ता सभी को इस तरह तय कर लेना है। जी। बाबा कई बार अपनी मुरलियों में ये बात कहते हैं, मान लो तुम नीचे गिर गए या तुमने मुंह काला कर लिया, तो अब मुझे मुंह मत दिखाना, और अब तुम चढ़ नहीं सकते, 5वीं मंजिल से गिर गए, तुम्हारी हड्डी पसली तो टूट गई, ठीक है थोड़ा बहुत कर लो, राजाई तो तुम्हारी गई, अब प्रजा में आ जाओगे। तो जब भगवान ऐसा कहते हैं तो जो बचा खुचा उत्साह रहता है वो भी खत्म हो सोचते हैं इसको भी छोड़ो, हम मर ही गए तो मरे ही रहो। तो यहाँ कैसे अपने आप को ठीक करें? लेकिन मरने के बाद पुनर्जन्म भी तो होता है ना। आत्मा अविनाशी है। हाँ, बाबा तो कड़े शब्द बोलता है। बाबा से ये बात पूछी गई थी, एक बार अव्यक्त बाबा आए थे और निर्वैर भाई ने ये बात पूछी कि बाबा आप बहुत कड़े शब्द बोलते हो, डर जाते हैं सब आपकी बात सुन के, कहीं छी छी बोल देते हो, कहीं तुम तो गंदे हो गए। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को जब कोई चीज छुड़ानी होती है ना, छोटे बच्चों को, तो ऐसे बोलना पड़ता है। बाकी बाबा की भावनाएं ऐसी नहीं है, बाबा जानते हैं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आता है। लेकिन मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो 5वीं मंजिल से गिरने के बाद भी इतने महान बन गए, श्रेष्ठ योगी बन गए, कि लोग भी भूल गए कि इसके जीवन में गिरावट आई थी, और वो भी भूल गए कि हम कोई पतन की ओर चले गए थे। उन्हें लगा वो पतन तो हमारा
वरदान बन गया था, उससे तो हमने बहुत कुछ सीख लिया और जीवन के ऐसे डिसिप्लिन्स बना लिए, कुछ चीजों को इस तरह छोड़ दिया कि जीवन भर वो चीज हमें टच नहीं कर पाई। ऐसे भी हजारों लोगों के अनुभव हैं, थोड़े नहीं, हजारों के, जो ज्ञान मार्ग में चल रहे थे, स्लिप हुए, कईयों ने मैरिज भी कर ली, भारी लग रहा था उन्हें, लेकिन फिर दोनों इतनी अच्छी तरह से चले कि संसार के लिए उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो बाबा तो भले ही हमें डराएगा भी इसलिए कि भाई हम तैयारी कर लें, हमें ऐसे वचन भी बोलेगा कि तुम तो गिर गए, हड्डियां टूट गई, अब तो तुम्हें राजाई नहीं मिलेगी, लेकिन हमें भगवान को भी कह देना चाहिए, मिलेगी क्यों नहीं, हम लेकर दिखाएंगे, हम फिर से 10 गुना ज्यादा स्पीड से पुरुषार्थ करेंगे, आपके दिल को जीतेंगे, आपके इन वचनों को झूठा सिद्ध कर देंगे। चैलेंज कर दो भगवान को भी, तो देखो भगवान भी राजी हो जाएगा, ये तो मेरे बाप निकले और सचमुच हमें एक्स्ट्रा शक्ति देगा और हम पार हो जाएंगे। जी जी, वैसे भी कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो हम भी अपने पिता के पिता जाए ऐसे चैलेंज करके। ये चैलेंज तो बहुत अच्छा बहुत है अच्छा। और सचमुच ये अपने उत्साह को, शक्ति को बढ़ा देता है। पता है जी, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ये कहते हैं कि आजकल हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, प्योरिटी भी डिस्ट्रैक्ट होती है। तो ऐसे में जबकि हमें टीवी, मोबाइल इन सब के साथ ही रहना है, कई अश्लील चीजें उसमें आ जाती हैं, कैसे अपने मन को वहां से अलग करें, या कैसे फिर हम सधे रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो हमारा मन? देखिए ये तो है, माया का फोर्स तो इस तरह बढ़ गया है, परंतु अपने को बचाना तो अपने हाथ में है ना। हमें बता दिया जाए इधर बहुत सारे सांप रहते हैं, उधर से न जाना, हम नहीं जाएंगे। हमें बता दिया जाए यहाँ बहुत कीचड़ है, यहाँ से न जाना, हम बचेंगे। यहाँ कुआं है, तुम गिर सकते हो, मर जाओगे, हम बचेंगे। अपने को बचाना अपने हाथ में। मैं इसके लिए एक चीज अपने पास रखी थी, वो आप सभी को शेयर कर देता हूं, कि जो लौकिक पढ़ाई में जो सब्जेक्ट हमारा नहीं होता, हम उसकी स्टडी तो कभी नहीं करते ना। मान लो आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आप देखते हैं कि पढ़ो, पास में जो क्लास लगी है वो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स की लगी है या ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स की लगी है। आप ये तो नहीं सोचेंगे फिजिक्स का पीरियड छोड़ के चलो हिस्ट्री वाले को सुनाते हैं आज क्या हो रहा है वहां। आप कहेंगे वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं। आपने देखा होगा लौकिक पढ़ाई में हमारा ध्यान ही नहीं जाता उधर। तो हम भी अपना सब्जेक्ट फाइनल कर दें, प्योरिटी इज माय सब्जेक्ट नाउ। मुझे पवित्रता में परफेक्ट होना है। अब जब मेरा मार्ग ही वो हो गया, मंजिल ही वो हो गई, तो मैं दूसरी चीजों को क्यों देखूं। हिंदी में एक कहावत होती है, मैंने ये बात अपने सामने रखी थी जब मैं छोटी आयु में प्योरिटी का बहुत अच्छा अभ्यास कर रहा था, कि जिस पेड़ के आम नहीं खाने उसके पत्ते गिनने से क्या काम। लेकिन अगर हम पत्ते गिनने लगेंगे, जब हमें प्योरिटी को ही अपना लक्ष्य बना लिया है, जब हमें इम्प्योरिटी के मार्ग पे जाना ही नहीं है, भगवान से हमने प्रतिज्ञा कर ली है, तो इम्प्योरिटी के जो अश्लील चीजें नेट पे आती हैं उन्हें हम देखने में रुचि क्यों लें। दिखेंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, आपने नोट कर ली होगी, रुचि, इंटरेस्ट। हम कीन हैं उनके लिए, तो ध्यान से देखने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं और आगे देखने लगते हैं। तो हमने अपना मार्ग छोड़ दिया ना, हम दूसरों के मार्ग पे चले गए, रावण के मार्ग पे चले गए, तो वो चीज तो हमें अट्रैक्ट करेंगी ही। इसलिए अपने को बचाना अपने हाथ में। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं, कुमार भी हैं, अधर कुमार भी हैं, आईटी में जिनकी जॉब है, जिनको काम ही सारा दिन लैपटॉप पर है, कंप्यूटर पर है, सेफ रखते हैं अपने को। और दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इम्प्योरिटी के मार्ग पर हैं, पूरी तरह कामुक हैं
और ऐसी गंदी चीजें बहुत देखते हैं, उनका हाल बहुत बुरा है। मैं सभी को सावधान कर देना चाहता हूँ। कईयों ने अपनी शरीर की शक्तियों को नष्ट कर डाला है भिन्न भिन्न गलत क्रियाओं के द्वारा। तो किसी के साथ क्या हो रहा है, ध्यान देंगे बहुत ज्यादा। रात को उन्हें साउंड स्लीप आती ही नहीं, सारी रात वही सीन दिखते रहते हैं। स्लीप पूरी नहीं होती तो बुरा हाल होता है, ब्रेन वीक होता है, स्ट्रेन पड़ता है, कार्य करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, और इससे संसार में बढ़ता जा रहा है मानसिक रोग। ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए जहां ये चीजें हमारे लिए वरदान बनकर आई हैं, वे खास बहुतों के लिए ये श्राप भी बन गई हैं। इसलिए क्योंकि इस टाइम मनुष्य के ब्रेन बहुत वीक हैं। ध्यान दें, मैं ये बात बहुत कह रहा हूं आजकल, माइंड भी वीक है तो ब्रेन भी वीक है। अब से 100 साल पहले, 80 साल पहले मनुष्य का ब्रेन जितना पावरफुल था, आज नहीं है। तो वो जल्दी इन चीजों को, इम्प्योरिटी को, निगेटिविटी को, जैसे इमेज बन जाती है उसके दिमाग में, विजन बन जाते हैं, और वो उसके जीवन को नष्ट कर देते हैं। ऐसे अनेक युवक मेरे पास आते हैं। मैं कहता हूं अगर जिंदा रहना है तो ये एंड्रॉयड मोबाइल भी छोड़ दो, लैपटॉप भी छोड़ दो, छोटा सा मोबाइल ले लो और जीवन को एंजॉय करो। ध्यान देंगे, खुद को खुद बचाना है। जी जी, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं ही अपने ऊपर नियंत्रण रखें। हमारे यहाँ तो, हमारे देश में रहते जो एक आत्म संयम एक बड़ा ही सुंदर सा शब्द है। मैं समझता हूँ हमारे विदेश के भाई बहने भी इस शब्द से परिचित होंगे। संयम अपने आप में एक दिव्य गुण है। संसार में सब कुछ है, लेकिन हम कैसे रहें, हमें क्या देखना है क्या नहीं, ये यदि नियंत्रण संयम हमारे पास है तो सचमुच अपने लक्ष्य की ओर हम सहज रूप से बढ़ सकते हैं। कहते जी, अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ जो चैट बॉक्स में हमारे पास आया था, कि क्या दूसरों के संकल्प हम कैच करते हैं, उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और क्या दूसरों के अपवित्र संकल्प और वाइब्रेशन का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? अगर हमारे अंदर इम्प्योरिटी है, देखिए इसमें जो सिमिलरिटीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर हमारे अंदर इम्प्योरिटी है तो दूसरे के इम्प्योर वाइब्रेशंस को हम कैच करने लगेंगे, हमें आकर्षण होने लगेगा। परंतु यदि हम प्योर हैं, हम ये भी तो सोच सकते हैं ना, उनके इम्प्योर वाइब्रेशंस हमें आ रहे हैं, हमारे प्योर वाइब्रेशंस भी तो उन्हें जाएंगे। क्यों ना हम ऐसा करें, उनके इम्प्योर वाइब्रेशंस के लिए दीवार खड़ी कर दें, अपने प्योर वाइब्रेशंस उनको भेजने लगे, तो इम्प्योर मनुष्य भी प्योर होने लगेंगे। और यही तो होना है, यही हो रहा है। प्रकृति भी इससे ही पावन बनेगी। तो ये तो है कि यदि हम कमजोर हैं, जैसे एक व्यक्ति थोड़ा सा वीक होता है बॉडीली, और बाहर ठंडी हवा चल गई हो, बर्फ गिर गया हो, तो उसको जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, फीवर हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जो बॉडीली स्ट्रांग है, वो बाहर निकलेगा, बर्फ के ऊपर चलेगा, खेलेगा, एंजॉय करेगा, शीतल पवन का सुख लेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो वेदर उसके लिए बहुत सुखद होगा, कल्याणकारी होगा, लाभकारी हो जाएगा। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस तो आते हैं, लेकिन यदि हम स्वमान से और अपने चारों ओर बनाएंगे तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिपल्स हम उन्हें कर देंगे, वापस भेज देंगे, और उनका कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होगा। इसलिए श्रेष्ठ स्वमान में सभी स्थित हो जाएं तो हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को जाएंगे, दूसरों के हमें कभी नहीं आएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर से अगले मास हम मिलेंगे और आप अपने प्रश्न भी प्रेषित कर सकते हैं। बहुत ही गहन और सूक्ष्म चर्चा है, और चूंकि ये हमारे जीवन का ध्येय है, हमें सब कुछ प्राप्त कराने वाला है, तो क्यों ना इसकी सचमुच हम सूक्ष्म साधना करें और गहराई में उतरें। भ्राता जी जब एक बात कह रहे थे कि जिस
गली में नहीं जाना है, उस गली का हम पता क्यों पूछें? जिस देश में नहीं जाना है, उस देश का नक्शा क्यों देखा जाए? जगदीश राय जी भी हमेशा कहा करते थे, जब किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या करें हम, अब इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, या फिर आजकल बहनें भी छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, तो फिर हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि वहां चली ही जाती है। तो एक बहुत सुंदर बात वो कहा करते थे, जिसमें सचमुच हमें गौर करना है, जो भ्राता जी ने भी कहा कि आंखें हैं तो दिखाई तो देंगी, देखो मगर ध्यान से मत देखो। यदि हम ध्यान से देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो जरूर हमारे अंदर भी वो चाहनाएं, इच्छाएं, कामनाएं जीवित हैं। हमें उसे चैनलाइज करना है, जैसे भ्राता जी ने कहा। तो बहुत ही सूक्ष्म और गहन चर्चा है आज जो भी हमारी बातें हुई हैं। भ्राता जी ने जो भी हमें सुंदर अभ्यास दिए हैं, हम उन पर मनन करें, चिंतन करें, अभ्यास करें, और जो भी फिर आगे आपके प्रश्न हैं वो भी हम तक जरूर भेजिएगा, ताकि इसकी गहराई में हम उतरें और इसकी संपूर्णता तक पहुंचें। जब पवित्रता के सागर के बच्चे हैं, नेचुरली हम भी मास्टर पवित्रता के सागर ही हैं। बाबा हमें होली हंस कहते हैं, बाबा हमें सारे कल्प में हाईएस्ट कहते हैं हमारी पवित्रता को। तो जरूर हम कल्प कल्प बने हैं, तो फिर से हमें ही बनना है। ऐसे सुंदर संकल्पों और विचारों से हम अपने आप को हमेशा ही उमंग और उत्साह में रखें और इस सुंदर मार्ग पर आगे चलते चलें। आप सभी की ओर से भ्राता जी, आपका दिल हाँ, से मैं एक होमवर्क और देना जरूर चाहता हूँ। जरूर ऐसा जी। जब तक हम अगली बार मिले, लगभग 1 मास के बाद, जी सभी एक सुंदर प्रैक्टिस रखेंगे सारे दिन में, और कम से कम 8 बार जरूर करेंगे। ये एक अवेयरनेस है, इसमें बैठने की बात नहीं। मैं प्योरिटी का फरिश्ता हूँ, और जिसे भी मैं देखूं उसकी ओर मुझसे प्योर वाइब्रेशंस ही जाएंगे। तो आत्मा देखना और फील करना मुझसे प्योर वाइब्रेशंस इन गोल्डन कलर उसके ऊपर जा रहे हैं। 8 बार अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्योरिटी में बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। और अभी हम चाहेंगे कि अंत में जो अभ्यास आपने हमें बताया है, वही अभ्यास हम सबको कराएं, और आपकी दृष्टि से जो पवित्रता है मधुबन से, बाबा की ओर से, वही हम सब प्राप्त करना चाहेंगे। तो चलिए भ्राता जी के साथ हम सब बहुत गहन योग में, इसी सुंदर अभ्यास में स्थित होंगे। ओम शांति। चलें, सभी बैठें। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बस एक संकल्प दें अपने को, पवित्रता की शक्ति से भरपूर हूँ। बाबा पवित्रता के सागर हैं। उनकी पवित्र किरणें गोल्डन कलर में फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। रिसीव करें ये प्योर वाइब्रेशंस। परमात्म प्योरिटी मुझ में समा रही है।
ये प्योर वाइब्रेशंस मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। और मेरे चारों ओर प्योरिटी का एक बहुत डिवाइन ऑरा बन गया है। बैठ जाएं इस ऑरा के बीच में। ओम शांति। पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुमने भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों। मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अनेक जीवन थे खाली खाली, अनेक जीवन थे खाली खाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुम्हारे द्वारा हमारे मन को, तुम्हारे द्वारा हमारे मन को मिले हैं बाबा वरदान लाखों। मिले हैं बाबा वरदान लाखों। पवित्र
नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं, तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं वसुंधरा के विद्वान लाखों। वसुंधरा के विद्वान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अपने समय के हैं भगीरथ, अपने समय के हैं भगीरथ, तुम्हारा आबू बना है तीरथ। तुम्हारा आबू बना है तीरथ। इसीलिए तो आते ही रहते, इसीलिए तो आते ही रहते तुम्हारे घर अब मेहमान लाखों। तुम्हारे घर अब मेहमान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं सन्मार्ग पर अब